हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एडजेक्टिव को। चलिए देखते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो एक ऐसा वर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ ताकि हम नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर सकें, उसको क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एलिस इज़ अ क्लेवर गर्ल। अब यहाँ पर जो एलिस है ये भी एक नाउन है और गर्ल ये भी एक नाउन है, लेकिन ये क्लेवर वर्ड गर्ल के साथ आ करके गर्ल की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ। अब इसके बाद है आई डोंट लाइक दैट बॉय। बॉय यहाँ पर नाउन है और दैट यहाँ पर बॉय को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये दैट क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। शी गेव मी 5 मैंगोज़। मैंगोज़ नाउन है और 5 मैंगोज़ के साथ आ करके मैंगोज़ की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, तो 5 होगा एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के साथ दो तरीके से ऐड किए जा सकते हैं। एक तो है एट्रीब्यूटेबली, यानी कि जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट वाले पार्ट में हम एडजेक्टिव को ऐड कर दें, और दूसरा है प्रेडिक्टेबली, यानी कि जो सेंटेंस है उसके प्रेडिकेट में हम एडजेक्टिव को ऐड कर दें। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। तो एडजेक्टिव बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी का एडजेक्टिव हमें बताता है कि जो नाउन दी गई है उसकी क्या क्वालिटी है या वो किस तरीके की नाउन है। तो जैसे यहाँ पर कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, तो ये जो सिटी है ये एक नाउन है और इस नाउन की मीनिंग में कुछ हम ऐड कर रहे हैं लार्ज वर्ड से। तो ये जो लार्ज है ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये किस टाइप का एडजेक्टिव है? ये क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। इसके बाद ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर ये मैन जो है ये एक नाउन है और इस नाउन की मीनिंग में जो हम ऐड कर रहे हैं वो है ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव की। अगला है द ओल्ड क्रो वॉज सिंगिंग। अब आप देखेंगे ये जो क्रो है ये एक नाउन है। अब इसकी मीनिंग में हम ओल्ड ऐड कर रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है हम एक बूढ़े कौवे की बात कर रहे हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से हमें पता लगता है कि हम कितने के बारे में कह रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं आई एट सम राइस। अब यहाँ पर राइस नाउन है और सम एक एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, अगला है ही शोड मच पेशेंस। अब यहाँ पर आप पेशेंस देखेंगे ये एक नाउन है और इस नाउन में मच से हम ऐड कर रहे हैं कि पेशेंस की कितनी क्वांटिटी है। इसके बाद अगला है ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस एक नाउन है और लिटिल से हमें पता लग रहा है कितनी क्वांटिटी है इस नाउन की। अब चलिए देखते हैं अगले कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए इसके बाद आएगा हमारे सामने एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है कि हम कितने की बात कर रहे हैं या फिर हम चीज़ों के कैसे ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जैसे फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अब यहाँ पर फ्यू जो है ये बता रहा है कि कैट्स की संख्या कितनी है, थोड़ी है। मोस्ट बॉयज़ लाइक क्रिकेट। यहाँ पर मोस्ट देखिए ये बता रहा है कि बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब यहाँ पर संडे भी एक नाउन है, डे भी एक नाउन है, वीक भी एक नाउन है, लेकिन डे के साथ हमने फर्स्ट ऐड करके ये बात क्लियर कर दी कि जो संडे है वो वीक का पहला दिन है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये डे का ऑर्डर प्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर ये बात कही थी कि ऑर्डर भी प्रेजेंट करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमेरल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है और ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में हम एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं या फिर एग्जैक्ट ऑर्डर की बात करते हैं। जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो वो कहलाएंगे कार्डिनल्स और जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो वो कहलाएंगे ऑर्डिनल्स। इसके बाद चलिए देखते हैं और कौन कौन से न्यूमेरल एडजेक्टिव के काइंड्स हैं। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव का दूसरा जो काइंड है वो है इनडेफिनेट नंबर्स के लिए,
यानी कि अगर हम वर्ड ऑल यूज़ करते हैं, मैनी यूज़ करते हैं, नो यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड यूज़ करके हम नंबर को बताना चाहें जो एग्जैक्ट नंबर को नहीं शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके अलावा आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है हर एक को रेफ़र करने के लिए, जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब बॉय जो है वो एक नाउन है और ईच बता रहा है प्रत्येक बॉय को, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ईच वर्ड है ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल कहलाएगा। इसके बाद है इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। मैन यहाँ पर एक नाउन है और एवरी लग गया तो हर एक व्यक्ति को बराबर से रेफर किया जा रहा है। ऑन आइदर साइड इज़ अ नैरो लेन। अब आइदर यहाँ पर लगा करके हमने दोनों साइड्स की बात कर ली कि दोनों तरफ ही पतले रास्ते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल पढ़ा है, और इन दोनों में आपको कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं पता लगेगा, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। जब हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स को, तो उसमें जो चीज़ों की बात की जाती है वो चीज़ें हम गिन नहीं सकते हैं। हम राइस को गिनते नहीं हैं बल्कि तौलते हैं। वेल्थ को हम गिन नहीं सकते हैं। सेंस को हम गिन नहीं सकते हैं। राइस को फिर से हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हैं, उनके साथ यूज़ होने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन वो एडजेक्टिव अगर किसी ऐसे वर्ड के साथ, ऐसे नाउन के साथ यूज़ होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि मैन दिया है तो यहाँ पर इसकी भी गिनती की जा सकती है, पिक्चर्स की गिनती की जा सकती है, मैंगो ट्रीज़ की गिनती की जा सकती है, तो उनके साथ आने वाले जो एडजेक्टिव हैं जैसे कि सम है, ऑल है, नो है और एनी है, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाएंगे। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। तो देखिए, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो ये बात बताते हैं कि हम किस व्यक्ति या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर दैन जैकब। तो दिस जो है ये बात बता रहा है कि हम किस पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस। यहाँ पर दैट से हम बता रहे हैं कि हम किस बॉय की बात कर रहे हैं। दीज मैंगोज आर सॉ। तो यहाँ पर दीज के जरिए हम इशारा कर रहे हैं उन मैंगोज़ की ओर जो खट्टे हैं। फिर डोंट बी इन सच हरी। यहाँ पर सच से हम बात कर रहे हैं कि ऐसी जल्दी मत दिखाओ या फिर ऐसी जल्दी मत करो। तो ऐसे एडजेक्टिव जो डेमॉन्स्ट्रेट करें या फिर किसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो ये एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें वर्ड आते हैं विच, व्हाट, हुज। अब जब ये वर्ड आएंगे किसी सेंटेंस में तो ये बनाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को। जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही। यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है और उस क्वेश्चन में व्हाट वर्ड को यूज़ किया गया है। तो ये व्हाट क्या है? एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक इज़ दिस। यहाँ पर हुज क्या है? ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स को जिनका यूज़ एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है और उन्हें हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, ओन और वेरी जो एडजेक्टिव होते हैं ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं, आई सॉ इट विद माई ओन आइज़। अब हम यहाँ पर आइज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं ओन वर्ड के थ्रू। माइंड योर ओन बिजनेस। अब यहाँ ओन एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। दिस इज़ द वेरी थिंग ही नीड्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे वेरी वर्ड का यूज़ किया जा रहा है एम्फेसाइज करने के लिए। तो ये क्या होंगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होंगे। स्टूडेंट्स, कभी कभी हम व्हाट वर्ड को एज एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं।
और ये कब होता है ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपके सामने कहा जाए व्हाट एन आइडिया, तो इसमें आने वाला व्हाट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होगा। व्हाट अ ब्लेसिंग, यहाँ पर व्हाट एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर व्हाट एक एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और सीखेंगे कुछ नया। तब तक के हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।